जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर जियोग्राफी यानी भूगोल। ये आपका महासंग्राम मैराथन क्लास है। एग्जाम 2026-27 के लिए भी है, 28 के लिए भी है। ठीक है। पेपर का नाम है आपका इकोनॉमिक जियोग्राफी यानी अर्थशास्त्र भूगोल। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो पेपर कोड है GEO 201F है। और ये जो क्लास है उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ भी आपके MCQ एग्जाम कराए जा रहे हैं सभी बच्चे इस क्लास को अटेंड करेंगे। ठीक है। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी भी देखने का प्रयास करेंगे क्योंकि कल ही एग्जाम है। ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल की रोपाई की जाती है? तो आप सभी लोग जानते हैं जो धान की फसल होती है इसकी रोपाई होती है। ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। चले सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। पूछा गया है आपसे कि मिश्रित कृषि किसे कहते हैं? मिश्रित खेती उसे कहते हैं जिसमें फसलों के साथ साथ पशुपालन भी होता है। ठीक है। ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर पूछा गया है, मत्स्य उत्पादन व्यवसाय किस वर्ग का है? यानी मछली उत्पादन जो व्यवसाय है ये किस वर्ग का है? तो यह आपका प्राथमिक वर्ग का है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है हाइप जरूर दे दीजिएगा। ठीक है। इस क्लास को देखें, आइसोडापेन किसने प्रयोग किया? आइसोडापेन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो अल्फ्रेड वेबर ने किया था। ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर भी मैंने आपको पढ़ाया था। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर, औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत में अवस्थितिकी ठीक है त्रिभुज का प्रयोग किसने किया? यह भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया। ठीक है। अल्फ्रेड वेबर ने। ये ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि किस आर्थिक क्रियाकलाप में आता है? यानी जो खेती बाड़ी है यह आपका प्राथमिक क्रियाकलाप में आता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ। चले आपको मैं बता देता हूँ, इसे अच्छे से याद रखिएगा। 100% ये आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है। देखिए प्राइमरी सेक्टर, इनमें वे सभी कार्य शामिल हैं जो प्राकृतिक संसाधनों जैसे भूमि, पानी, वन और खनिजों के निष्कर्षण यानी खनिजों के निकालने के लिए ठीक है उत्पादों से जुड़े हैं, जैसे कृषि, खनन, मछली पकड़ना, वानिकी। ये सभी प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में कौन आते हैं? इसमें मिनी निर्माण और उद्योग शामिल है जहां कच्चे माल को तैयार उत्पादों में बदला जाता है, जैसे कपड़ा, कार बनाना, गाड़ियां बनाना। ठीक है। चले तृतीय क्षेत्र में क्या आता है? यह सेवा क्षेत्र है जो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सेवाएं प्रदान करता है, जैसे परिवहन परिवहन यानी सड़क। ठीक है ना। बैंकिंग हो गया, संचार हो गया, एजुकेशन हो गया यानी शिक्षा। ये सभी तृतीय क्षेत्र में आता है। ठीक है। चतुर्थ क्षेत्र में कौन आता है? यह ज्ञान आधारित सेवाओं से जुड़ा है, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और विकास। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैं लिख के दे रहा हूँ, ये हर साल आता है और आपके एग्जाम में आएगा। 100% ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आर्थिक भूगोल का सर्वप्रथम उद्भव किस रूप में हुआ? आर्थिक भूगोल का उद्भव सर्वप्रथम वाणिज्य भूगोल के रूप में हुआ था। ये ऑप्शन आपका राइट है। पेपर में भी मैंने आपको पढ़ाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या होता है जब आयातित उत्पाद यानी किसी देश से उत्पाद आ रहा है ठीक है ना, तो निर्यात किए गए माल से अधिक होता है तो व्यापार में घाटा हो जाता है। ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्यातकों एवं आयातकों के संबंध में सरकारी रणनीति कहलाती है, व्यापार नीति कहलाती है? डी ऑप्शन आपका राइट है। निर्यातकों और आयातकों के संबंध में क्या कहलाएगा? व्यापारिक नीति। ठीक है। चले 10 नंबर क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ के कितने सदस्य होते हैं? यूरोपीय संघ के 27 सदस्य होते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? झूम खेती आपका असम में होता है, बिल्कुल आपका करेक्ट है। लडांग खेती जो है इंडोनेशिया में होती है, यह भी करेक्ट है। नगासू आपका सूडान, यह भी आपका करेक्ट है। कंगीन श्रीलंका में नहीं होती है। ठीक है ना। कंगीन खेती फिलीपींस में होती है। श्रीलंका में कृषि को चेना बोला जाता है, यह भी आप लोग याद रखिएगा। इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है, यह सुमेलित नहीं है। ठीक है ना। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर की, विश्व में सबसे अधिक ऊर्जा की खपत करने वाला देश कौन सा है? चाइना है। ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा जा रहा है आपसे,
निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन कौन सा है? सौर ऊर्जा क्या है आपका? नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है ना। इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। और तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस, ठीक है, ये सभी क्या है आपका? अनवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया आपसे कि एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो गुजरात के लांबा के कच्छ के पास स्थित है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि साउथ वेल्स औद्योगिक क्षेत्र किस देश के अंतर्गत आता है? साउथ वेल्स औद्योगिक क्षेत्र यह आपका ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत आता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने लौह इस्पात उद्योग के लिए कच्ची सामग्री हेतु अन्य देशों पर आश्रित है? तो वह जापान है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम लागत स्थापना सिद्धांत, न्यूनतम लागत स्थापना सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो अल्फ्रेड वेबर ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका करेक्ट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया आपसे कि वेबर ने औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया? 1909 में अल्फ्रेड वेबर ने औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। अब इसमें कुछ की पॉइंट भी आप लोग देख लेंगे, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए, अल्फ्रेड वेबर ने औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन का प्रतिपादन 1909 में किया था, जो जर्मन भाषा में उर्डेन स्टैंडार्ड डेर इंडस्ट्रियल नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ और बाद में 1929 में इसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ, ठीक है। द थ्योरी ऑफ द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, द थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इस सिद्धांत का उद्देश्य क्या था? न्यूनतम परिवहन लागत के आधार पर उद्योग के लिए सबसे उपयुक्त स्थान निर्धारण करना, ठीक है। चलें, 20 नंबर प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, अवस्थापना त्रिकोण मॉडल। अवस्थापना त्रिकोण मॉडल किसने विकसित किया? तो अल्फ्रेड वेबर ने अवस्थापना त्रिकोण मॉडल को विकसित किया था। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूर औद्योगिक प्रदेश कहाँ स्थित है? रूर औद्योगिक प्रदेश जर्मनी में स्थित है, ठीक है ना। कहाँ स्थित है? जर्मनी। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया निम्नलिखित में से कहाँ तेल शोधनशाला कारखाना स्थित नहीं है? तेल शोधनशाला कारखाना देखिए मथुरा में है, बरौनी में भी है, गुवाहाटी में भी है, इलाहाबाद में नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम यानी भारत में सबसे पहले सूती कपड़े का कारखाना कब स्थापित किया गया? 1854 में स्थापित किया गया था। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक ऊन उत्पन्न करने वाला देश कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक ऊन उत्पन्न करने वाला ऑस्ट्रेलिया है। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क का प्रकार नहीं है? तो देखें इसमें मैग्नेटाइट, हेमेटाइट है, ठीक है ना, हेटाटाइट नहीं है, हेमेटाइट, लिमोनाइट, ये सभी के सभी लौह अयस्क के प्रकार हैं। बिटुमिनस ये कोयले का प्रकार है, लोहे का प्रकार नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फ्रेड वेबर ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? अल्फ्रेड वेबर ने औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ये ऑप्शन आपका राइट है। ये क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएगा, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्योगों के स्थानीयकरण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रभावी होता है? तो इसमें देखें, कच्ची सामग्री एवं शक्ति के साधन बहुत ही प्रभावी होते हैं, बाजार एवं श्रम भी, पूंजी एवं परिवहन भी। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक परमाणु शक्ति उत्पादक केंद्र है? परमाणु शक्ति उत्पादक केंद्र ननौरा है। ए ऑप्शन आपका राइट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। देखिए, आप जो पढ़ रहे हैं ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका का अपलेशियन पर्वत किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आपको क्वेश्चन पेपर में मैंने पढ़ा था, कोयले के लिए, ठीक है।
ये ऑप्शन आपका राइट है। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का अपलेशियन पर्वत मुख्य रूप से अपने कोयला भंडारों के लिए प्रसिद्ध है, खास करके बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट कोयले के लिए। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धात्विक खनिज लवण किस चट्टानों में पाए जाते हैं। किस चट्टान में पाए जाते हैं धात्विक खनिज लवण? तो धात्विक खनिज लवण आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं। ठीक है ना, मुख्य रूप से। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि विश्व में मत्स्य उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है। मछली उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पर है। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोंगर बैंक किसके लिए प्रसिद्ध है। देखिए, या फिर डोंगर किनारा लिख करके आ सकता है, बैंक माने किनारा होता है। ठीक है ना, तो बैंक डोंगर किनारे या फिर डोंगर बैंक किसके लिए प्रसिद्ध है? मछली पकड़ने के लिए। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय आर्थिक क्रिया का उदाहरण है। इसमें देखिए विनिर्माण आपका द्वितीय आर्थिक क्रिया का उदाहरण है। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 33 का। मछली पकड़ना ये आपका प्राथमिक में आता है। ठीक है ना, चले नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा व्हाइट कॉलर जॉब है। व्हाइट कॉलर जॉब कौन सा है? देखिए, बौद्धिक क्रियाकलाप आपका व्हाइट कॉलर जॉब है। डी ऑप्शन आपका राइट है। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, पूछा गया है कि कृषि यानी खेती, आखेट यानी शिकार, खनन तो आप लोग जानते हैं, ये सभी क्रियाएं संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? प्राथमिक क्रियाकलापों से। ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर पूछा गया है मानव के प्राथमिक क्रियाकलापों में कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो देखें, वानिकी, मत्स्य और खनन ये तीनों आपके प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। ठीक है ना, आपका मिनी निर्माण द्वितीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, प्राथमिक में नहीं आता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान का चावल का कटोरा किस द्वीप में स्थित है। जापान का चावल का कटोरा पूछा है, किस द्वीप में स्थित है? होन्शु द्वीप में स्थित है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो हमारा प्यारा देश भारत। ठीक है, कपास उत्पादन में सबसे आगे है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये कभी कभी आपका चेंज होता रहता है। ये वाला क्वेश्चन कभी चाइना हो जाएगा, कभी भारत हो जाएगा। हर साल उत्पादन के हिसाब से ये आगे पीछे होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए उत्तर पूर्वी भारत में, हालांकि भारत पहले नंबर पर लॉन्ग टर्म तक है। ठीक है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? झूमिंग कृषि के नाम से। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फजेंडा का संबंध कहवा के बागान से है, यानी कॉफी उत्पादन के बागान से। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण, उष्ण आर्द्र या उष्ण शुष्क। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा है, याद रखिएगा। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है वनों के विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व कौन सा है? तापमान, वर्षा और मिट्टी, ये तीनों हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है 42 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 43 नंबर पूछा गया है वान थ्यूनेन ने कृषि स्थानीकरण सिद्धांत किस वर्ष दिया। वान थ्यूनेन ने कृषि स्थानीकरण सिद्धांत, ठीक है, ये दिया था इन्होंने 1826 में। ए ऑप्शन आपका राइट है। इंग्लिश में भी देख लेंगे। ठीक है, देखिए वान थ्यूनेन ने अपना कृषि स्थानीकरण सिद्धांत 1826 में अपनी पुस्तक का नाम आप लोग याद कर लेंगे, द आइसोलेटेड स्टेट में प्रस्तुत किया था। मैंने क्वेश्चन पेपर में भी आपको पढ़ाया था। ठीक है, चलें देखिए पूछा जा रहा है कि विश्व में मक्के की पेटी कहाँ पाई जाती है। विश्व में मक्के की पेटी, ठीक है ना, ये कहाँ पाई जाती है? पाई जाती है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा जा रहा है आपसे कि विश्व का चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है। चीनी का कटोरा पूछ रहा है, क्यूबा को कहा जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन वान थ्यूनेन के मॉडल में पेटियों की संख्या है। वान थ्यूनेन के मॉडल में पेटियों की कुल संख्या 6 है। सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47
वान थ्यूनेन का मॉडल मुख्य रूप से कृषि के किस पहलू से संबंधित है? तो यह खेती के भूमि उपयोग से संबंधित है, वान थ्यूनेन का मॉडल। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का प्रथम परमाणु विद्युत संयंत्र कब स्थापित किया गया था? तो स्थापित किया गया था 1969 में। ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग पढ़ लीजिएगा। भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन, महाराष्ट्र में 1969 में स्थापित किया गया था और 28 अक्टूबर 1969 को चालू हुआ, जिससे भारत में परमाणु ऊर्जा से बिजली उत्पादन शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड्डयन उद्योग में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला ईंधन कौन सा है? बिल्कुल केरोसिन है, मिट्टी का तेल। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूछा जा रहा है आपसे कि भिलाई इस्पात कारखाना किस विदेशी देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो यह स्थापित किया गया था सोवियत संघ की सहायता से। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। कब किया गया था ये भी आपके एग्जाम में पूछता है। तो भिलाई इस्पात कारखाना सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के सहयोग से स्थापित किया गया था, जिसके लिए 1955 में एक समझौता हुआ। यह भारत के औद्योगिक विकास में एक महत्वपूर्ण कदम था और भारत के दूसरे और तीसरे पंचवर्षीय योजनाओं का हिस्सा था। आपके एग्जाम में पूछता है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भिलाई इस्पात कारखाना स्थापित हुआ था? तो दूसरे और तीसरे पंचवर्षीय योजनाओं का ये हिस्सा था, याद रखेंगे। यहाँ पे याद रखिएगा बोकारो इस्पात संयंत्र भी सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोयला उत्पादक प्रमुख क्षेत्र है। कोयला उत्पादक प्रमुख क्षेत्र झरिया है। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूछा जा रहा है आपसे कि डोनबास क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? डोनबास क्षेत्र कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए न्यू कर्सल क्षेत्र कहाँ स्थित है? न्यू कर्सल क्षेत्र ब्रिटेन में स्थित है। ये ऑप्शन आपका राइट है। देखिए सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के प्रमुख कारक हैं। सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के प्रमुख कारक हैं सस्ता श्रम एवं कच्चा माल, उपयुक्त जलवायु होनी चाहिए, स्वदेशी एवं विदेशी बाजार की मांग भी। ठीक है, ये सभी डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 55। कोयले के कितने प्रकार होते हैं? कोयले के 4 प्रकार होते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है 55 का। कोयले से संबंधित ये तो आपका एग्जाम में आना ही आना है। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो कोयले के 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं? पहला होता है पीट कोयला। यह कोयले निर्माण की पहली अवस्था है। यह ठीक है, यह केवल 50% तक कार्बन और बहुत अधिक नमी ठीक है रखता है। ऊर्जा के लिए इसका उपयोग सीमित है, बहुत कम मात्रा में इसका उपयोग होता है, लगभग ना के बराबर। दूसरा है लिग्नाइट कोयला। ठीक है, इसे भूरा कोयला भी कहते हैं। कार्बन सामग्री लगभग 25% से 35% ठीक है होती है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है लिग्नाइट कोयले में कितने प्रतिशत कार्बन होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। यह सबसे निम्न श्रेणी का कोयला है जिसमें नमी अधिक और ऊष्मा क्षमता कम होती है। नेक्स्ट है देखिए बिटुमिनस कोयला। यह सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला और व्यावसायिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण कोयला है। कार्बन लगभग इसमें 45 से 86% तक होती है। इसका उपयोग बिजली उत्पादन, सीमेंट उद्योग और कोक बनाने में होता है। लास्ट है आपका चौथा एंथ्रेसाइट कोयला। ठीक है, यह सर्वोत्तम और उच्चतम श्रेणी का कोयला है एंथ्रेसाइट। कार्बन का इसमें प्रतिशत 87 से 97% तक होती है। यह सबसे कठोर, चमकदार और सबसे कम वाष्पशील पदार्थ वाला कोयला है जो अधिकतम ऊष्मा उत्पन्न करता है और सबसे कम धुआं देता है। ठीक है, चलें नेक्स्ट है देखिए पिट्सबर्ग एवं यंगस्टाउन क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो यह आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, पिट्सबर्ग और यंगस्टाउन क्षेत्र। ठीक है, इसमें डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सबसे सस्ता परिवहन साधन आपका जल परिवहन होता है, सबसे सस्ता। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेलवे है। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग
जम्मू कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ता है? तो नेशनल हाईवे 44 आपका, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग पूछ रहा है, तो ये आपका NW1 है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अब NW1 के बारे में जान लीजिए, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग NW1 है, जिसे गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है, जो प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हल्दिया यानी पश्चिम बंगाल तक लगभग 1620 किलोमीटर तक फैला है और यह भारत का सबसे महत्वपूर्ण और लंबा जलमार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। ए ऑप्शन आपका राइट है 61 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुएज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से, सुएज नहर जोड़ती है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से किस देश में सबसे लंबा रेल नेटवर्क है? अमेरिका में। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे महत्वपूर्ण समुद्रिक जलमार्ग है? सबसे महत्वपूर्ण समुद्रिक जलमार्ग उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग है। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट नोट्स भी है। विश्व का सबसे महत्वपूर्ण और व्यस्त सामुद्रिक जलमार्ग उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग है, जो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्र को जोड़ता है और विश्व के 1/4 से अधिक विदेशी व्यापार को संभालता है। इसे बिग ट्रंक रूट भी कहते हैं। ठीक है, पूछा जाएगा तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, निम्नलिखित में से कौन सी नहर प्रशांत और अटलांटिक को जोड़ती है? प्रशांत, ठीक है, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है? पनामा नहर जोड़ती है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय का मूल उत्पादक देश कौन सा है? चाय पत्ती का जो मूल उत्पादक देश है कौन है? चाइना है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादित करता है? तो देखिए, झारखंड भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला राज्य है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कहवा की खेती कहाँ होती है? मैदानी भागों में, पठारी भागों में, पहाड़ी ढालों पर या उपरोक्त सभी? कहवा यानी जो कॉफ़ी होती है, इसका जो खेती होती है ये पहाड़ी ढालों पर होती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक चाय पत्ती का उत्पादन असम राज्य करता है। ये ऑप्शन आपका राइट है 69 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देखें, केंद्रमुख किसके लिए प्रसिद्ध है? केंद्रमुख लोहा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अधात्विक खनिज कौन सा है? अधात्विक खनिज, इसमें देखें जिप्सम क्या है? अधात्विक खनिज है आपका। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे कक्षा 8, 9, 10, कक्षा 7 में भी पढ़े होंगे धात्विक अधात्विक खनिज, आपको याद होगा। नहीं याद है तो ध्यान रखिएगा। मैग्नीज, टंगस्टन, निकल ये आपके धात्विक खनिज हैं, जिप्सम अधात्विक खनिज है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि विश्व में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? लोहा उत्पादन का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रमुख रबड़ उत्पादक देश है? सबसे प्रमुख रबड़ उत्पादक देश थाईलैंड है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, रबड़ उत्पादक आप समझ रहे हैं जिससे टायर ये बनाए जाते हैं, रबर वगैरह। रबर से जो जो चीज़ बनाए जाते हैं, जैसे मोटर वाहनों के जो पहिए होते हैं, ठीक है ना, रबर से जो जो चीज़ बनाए जाते हैं आप समझ सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ना? मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गन्ने का मूल उत्पादक देश कौन सा है? गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? ब्राज़ील। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा संगमरमर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? भारत में राजस्थान राज्य संगमरमर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगदी फसल का उदाहरण है? नगदी फसल जिसे हम बेचकर पैसा कमाते हैं। कपास आपका नगदी फसल है, गेहूँ, मक्का और सोयाबीन ये आपका खाद्य फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
भूमध्य सागरीय क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र खट्टे फल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। डी ऑप्शन आपका राइट है। और ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आपके 100% आएगा। नगदी फसल कौन सा है? रबी की फसल, खरीफ की फसल, ये आपके एग्जाम में आएगा 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागाती कृषि के उदाहरण है। बागाती कृषि के उदाहरण कौन से हैं? गन्ना एवं चाय, रबड़ एवं कहवा, कोको, ये सभी आपके बागाती फसल हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रमुख तांबा उत्पादक देश कौन सा है? तो चिली आपका प्रमुख तांबा उत्पादक देश है। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा उत्पादक प्रमुख क्षेत्र है। रूस हीरे का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि नहीं है? प्रेयरी, डाउन्स, सवाना घास मैदान या फिर पंपास, इनमें से कौन शीतोष्णीय कटिबंधीय घास भूमि नहीं है? सवाना घास का मैदान शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि नहीं है, प्रेयरी, डाउन्स और पंपास है। ठीक है, चले सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि रूस में सहकारी कृषि को किस नाम से जाना जाता है? रूस में सहकारी कृषि को कोलखोज के रूप में जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूछा जा रहा है कि एंथ्रेसाइट एवं बिटुमिनस में कार्बन की मात्रा क्रमशः होते हैं। जो एंथ्रेसाइट कोयला है और बिटुमिनस कोयला है, इसमें कार्बन की प्रतिशत कितनी कितनी होती है? देखें, एंथ्रेसाइट में लगभग 90 से 95 और बिटुमिनस में 55 से 65% तक। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। जो मैंने ऊपर पढ़ा है, देखिए इसमें जो कार्बन की प्रतिशत है ना, वो अलग अलग किताब में अलग अलग प्रकार से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछता है, तो इसका एक परसेंटेज निश्चित है। ठीक है ना, ये लगभग 80% से ऊपर है एंथ्रेसाइट वाला। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने इसे बहुत बार पढ़ा है। गोंडवाना काल का कोयला किस प्रकार का है? गोंडवाना काल का जो कोयला है यह बिटुमिनस प्रकार का है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। 84 का बी ऑप्शन। आप लोग किताब पढ़े होंगे, काफ़ी अच्छे से आप लोगों को याद होगा। ठीक है, देखिए कोयला उत्पादक देश का अवरोही क्रम है। कोयला उत्पादक देश का अवरोही क्रम क्या है? अवरोही माने घटते क्रम में, आरोही यानी बढ़ते क्रम में। तो घटते क्रम में बताना है तो सबसे पहले यूएसए है कोयला उत्पादन में, उसके बाद भारत, उसके बाद चाइना। यही आरोही क्रम में होता तो चाइना पहले, भारत दूसरा, यूएसए तीसरा, ऐसे होता। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। एक सेकेंड, ये कहाँ चला गया? 81 मैंने बताया आपको, हाँ ठीक है। 82 भी बताया, ये भी बता दिया मैंने, ये भी हो गया। ठीक है, 86 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तांबे के क्रमशः शीर्ष उत्पादक देश कौन है? यानी सबसे ऊपर 3 देश कौन कौन से हैं तांबा उत्पादन में? तो चिली है, पेरू है, चीन है। ठीक है ना, ये शीर्ष उत्पादक देश हैं। याद रखिएगा, बी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, तांबे के शीर्ष उत्पादक देश हैं चिली, पेरू और चीन, याद रखिएगा। 86 का ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि धातु उद्योग के महत्वपूर्ण धात्विक खनिजों का निर्माण किस काल में हुआ? यह पोलियोजोइक काल में, ठीक है, महत्वपूर्ण धात्विक खनिजों का निर्माण हुआ था। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूछा जा रहा है आपसे कि यांत्रिक सभ्यता का धुरी उपमा किस खनिज को प्रदान है? लौह खनिज को। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार का लौह अयस्क सर्वोत्तम कोटि का होता है? यानी सबसे अच्छे क्वालिटी का लोहा कौन सा होता है, बताइए आप सभी लोग। बिल्कुल, देखिए जो मैग्नेटाइट किस्म का लोहा होता है ये सर्वोत्तम क्वालिटी वाला होता है। जैसे कोयले में एंथ्रेसाइट है, वैसे लोहे में मैग्नेटाइट है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लौह अयस्क उत्पाद का सही अवरोही क्रम है। लौह अयस्क उत्पादन का सही अवरोही क्रम पूछा है तो सबसे पहले चाइना आएगा, फिर ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, उसके बाद भारत। बी ऑप्शन आपका राइट है, 90 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा गया है जिन खनिजों से धातुएं प्राप्त की जाती हैं उन्हें कहा जाता है? उन्हें धात्विक खनिज कहा जाता है। धात्विक अधात्विक आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है धात्विक खनिज किस चट्टान में पाया जाता है? धात्विक खनिज आग्नेय चट्टान में पाए जाते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रीय संसाधन आप लोग भी पढ़े होंगे बहुत पहले। ठीक है,
चक्रीय संसाधन धात्विक खनिज को कहते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है ऐसे खनिज जो प्रकृति में अपने मूल रूप में पाए जाते हैं उन्हें धात्विक खनिज कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धात्विक खनिज है, धात्विक खनिज कौन सा है? देखिए लोहा, सीसा और पारा ये क्या है आपके धात्विक खनिज हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है 95 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अधात्विक खनिज पाए जाते हैं, अधात्विक खनिज परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ देखिएगा अधात्विक खनिज मुख्य रूप से परतदार चट्टानों यानी अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, जैसे चूना पत्थर, कोयला, नमक, जिप्सम आदि। हालांकि कुछ अधात्विक खनिज जैसे अभ्रक, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में भी मिल सकते हैं, पर उनका प्रमुख स्रोत अवसादी चट्टानें होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक भूगोल में मानव की किन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? आर्थिक भूगोल में मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवर्धनीय संसाधन है, परिवर्धनीय संसाधन वनस्पति है, कोयला, पेट्रोल और खनिज ये आपके अपरिवर्धनीय संसाधन होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपरिवर्धनीय संसाधन है, अपरिवर्धनीय संसाधन कौन से हैं? खनिज आपका क्या है? अपरिवर्धनीय संसाधन। भूमि, जीव और वनस्पति ये परिवर्धनीय संसाधन होते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। फोर्थ सेमेस्टर में भी मैं आपके लिए जियोग्राफी का क्लास बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कराने वाला हूं। मैं बता दूं आपका जो क्लास है वो फरवरी के लास्ट से या मार्च में आपका जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी फोर्थ सेमेस्टर के, और शुरू से ही मैं आपको क्वेश्चन पेपर देना शुरू कर दूंगा। अलग अलग यूनिवर्सिटी का क्लास तो मैं दूंगा ही, पहले मैं क्वेश्चन पेपर देना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है ना, तो ये आपका अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा और HYPE हाइप जरूर दे दीजिएगा इस क्लास को। ठीक है, चले लास्ट क्वेश्चन है खरीफ की फसल, ये 100% आपके एग्जाम में आएगा। खरीफ की फसल, रबी की फसल। ठीक है, तो गन्ना क्या है आपका? खरीफ की फसल है इसमें। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 100 का। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।